जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथी आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1 की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन हमारे बीच में क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार है। क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो, सर्कस करने वाले, कर्तव्य करने वाले भैया 20 मीटर के 40 मीटर डोर पर भी चढ़ेंगे। यानी सर्कस का कलाकार है, इस तरीके का एक बनेगा, ठीक है ना। मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ। ये 20 मीटर कोई डोर है जो किसी के साथ बंधी हुई है, यानी इसकी कितनी दे रखी है, लंबाई 20 मीटर की दे रखी है मेरे प्यारे साथी। कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ सीधे लगे खंबे के शिखर के साथ बंधी हुई है। भैया ये खंबा है, ये भूमि का खंबा है और ये भूमि का क्या है, शिखर है। सॉरी, खंबे का शिखर है। भूमि का क्या, खंबे का शिखर है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये भूमि का एक बिंदु है जहाँ तक ये डोर क्या है, बिल्कुल तनी हुई है। तनी हुई का मतलब क्या भैया, इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, ठीक है। ये मेरे से तो टेढ़ी मेढ़ी बन गई, लेकिन क्या इसको खींच कर बांधा गया है कि इसके अंदर कोई ढील नहीं है। अब बात क्या कहता है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है मेरे प्यारे साथी, 30 डिग्री का है। यानी ये एंगल हमें कितने का दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई यानी बी ऊंचाई आपको याद करनी है। चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं अपने इस ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूं। यानी इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया। यहां पर मुझे पता है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना इस टॉपिक के अंदर, मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि एक चीज आपको दी होगी और दूसरी चीज आपको निकालनी होगी। बस दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको लेना होगा। चलिए किस तरीके से करना है मेरे प्यारे साथी। तो पहले तो हम देखेंगे कि सर 90 डिग्री हमारा आ गया, हमें निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है। और ये चीजें हमने सीखी है कि 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कर्ण होता है। जहां मेरा एंगल है, जहां मेरा एंगल है उस एंगल के सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। और ये मेरा क्या है, आधार है। यानी मेरे प्यारे साथी, मुझे एक चीज पता चल गई कि कर्ण मुझे दिया हुआ है और लंब मुझे निकालना है। कर्ण और लंब का कॉम्बिनेशन किसके अंदर होता है, तो मेरे पास एक ले दे के फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का जो आपने इस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने साथ में रखना है। इसका मतलब होता है सर साइन, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथी कोस, और इसका मतलब टेन। आप इन तीनों से ही सारे मान निकाल लोगे, आपको कोट सेक कोसेक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं बात करूं लंब और कर्ण देखना है मुझे, तो एल का मतलब होता है लंब और कर्ण इसका मतलब, तो लंब और कर्ण भैया पहले वाले में ही आ रहा है, यानी साइन में ही आ रहा है। तो अब मैं इसको सोल्यूशन करना शुरू करता हूं। यहां से मेरे प्यारे साथी मैं लिखूंगा पहले तो कि ट्राइंगल ए बी सी में जहां मेरा एंगल बी क्या है मेरे प्यारे साथी, 90 डिग्री है, ठीक है। यहां से करना शुरू करूंगा। तो मुझे पता है कि सर मुझे क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल, मुझे निकालना क्या है, लंब, यानी ये जो आता है किसके अंदर, साइन में। तो मैं यहां लगाऊंगा मेरे प्यारे साथी साइन थीटा इक्वल होता है किसके मेरे प्यारे साथी, लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के, ठीक है। लंब बटे कर्ण, जो जो दिया हुआ है वो करना है। यानी आपने इसमें कुछ ध्यान नहीं देना, इतना ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ पर रखना है। हमें ये देखना है कि ये दो कॉम्बिनेशन जो एक दिया है, एक जो निकालना है वो किस में आ रहा है, तो वो साइन में आ रहा है। तो मैं यहाँ साइन का रख दूंगा। थीटा की वैल्यू जो मुझे दी गई है वही रखेंगे, यानी 30 डिग्री दी हुई है, तो मैं यहाँ पर मेरे प्यारे साथी 30 डिग्री को लूंगा। यानी साइन के साथ में क्या लगाऊंगा मैं, साइन 30 डिग्री इक्वल होता है, लंब मेरा कितना दिया है मेरे प्यारे साथी, ए से लेकर बी तक, यानी लंब मेरा है ए बी।
ये लीजिए ए बी और करण मुझे कितना दे रखा है सर ए और सी। पहले मैं ऐसे करूँगा, सीक्वेंस से करूँगा ताकि मेरे को अच्छा लगे। करने को तो मैं शॉर्ट में भी कर सकता था, डायरेक्टली 20 रख सकता था, लेकिन हम एक स्टेप और आगे चलेंगे ताकि अच्छा लगे चेक करने वाले को। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू वैसे तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने रफली सीखा हुआ है सर लास्ट क्लास के अंदर कि यहाँ 30 है तो ये मेरा 60 डिग्री होगा और 30 के पास √3 होता है, ये मेरा 1/2 होता है, ठीक है। और लंब बटे करण देखना, तो ये मेरा लंब होता है, ये मेरा करण, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। मेरे प्यारे साथी ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैंने एक ही त्रिभुज से सारे के सारे एंगल निकालना दिखाया था लाइव क्लास के अंदर। अगर आप चाहते हो कि गुरुदेव हमें दोबारा से बता दो तो आप इस क्लास के अंदर क्या कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर आप क्या चाहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है आपकी वो क्या है सर इजी तरीके से हमें भी डायरेक्टली बता दो कि ये मान कैसे लिखा आपने, किस तरीके से निकाला। तो कमेंट में कर देना मेरे प्यारे साथी, आपके लिए फिर से एक वीडियो बना देंगे। लंब कितना दिया है सर? लंब तो मुझे दे ही नहीं रखा, लंब तो मुझे निकालना है, यानी ए बी की तो वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 20 मीटर दे रखी है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा 20 मीटर लगाऊंगा। अब यहाँ से कर दो मेरे प्यारे साथी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये लो जी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो एक के साथ में आपकी क्या हो जाएगी 20 की मल्टी हो जाएगी, और इधर ए बी के साथ में आपकी किसकी मल्टी हो जाएगी मेरे प्यारे साथी 2 की मल्टी हो जाएगी। अब हमें तो ए बी निकालना है, तो ये क्या था 2 मल्टी में है तो इधर भेज दो, यानी 20 की 1 से की तो 20 हो गया, और ये 2 इधर आकर डिवाइड में चला गया सर। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे प्यारे साथी? तो 2 से अगर 20 में भाग देते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे साथी? 2 एकम 2 और 2 10 जा कितना होता है 20। तो मेरा ए बी कितना निकल कर आया फाइनली मेरे प्यारे साथियों? ए बी मेरा 10 मीटर निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 10 मीटर निकल कर आया। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको एक चीज़ दी हुई है और दूसरी चीज़ आपको निकालनी है मेरे प्यारे साथी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे और करने का जो तरीका रहेगा वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप रखना, ताकि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे। यहाँ से लगभग 5 से 8 नंबर का काम आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करूँगा अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।